क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना भुला दिया गया होटल अपने भीतर कौन से राज छुपाए बैठा है? उसकी जर्जर दीवारों में दबी कहानियां जिनका कोई अंत नहीं। लंबी अकेली यात्राओं में हम ऐसे ही किसी होटल में रुक जाते हैं, पुराने साइन बोर्ड और एक गर्म बिस्तर के वादे पर भरोसा कर लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट को पैसे देकर, भारी चाबी लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि उस कमरे में हमसे पहले कौन रुका होगा। हमने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने क्या देखा या क्या छोड़ गए। शायद पूछना ही बेहतर नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब डरावनी खामोशी लाते हैं। ये कहानी है राजमहल इन की, एक ऐसी जगह जो अब डरावने रहस्य की निशानी बन चुकी है। एक रात की कहानी जो इतनी काली थी कि उसने एक आदमी को निगल लिया, पीछे छोड़ गई बस एक सवाल। भारत के हाईवे कहानियों से भरे हैं, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसा मिलता है जो वहां का नहीं लगता। राजमहल इन ने सुकून का वादा किया, लेकिन दिया एक ठंडा रेंगता हुआ डर। उसकी कहानी एक चेतावनी है। हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं और हर खाली कमरा सच में खाली नहीं होता। अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर अंधेरे में अकेले होटल की रोशनी देखें, सोचिएगा कहीं वो आपकी आखिरी रात तो नहीं। साल था 1998, दिसंबर की एक सर्द रात। दिल्ली जयपुर हाईवे पर घना कोहरा छाया था, हर चीज को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ। ट्रकों की हेडलाइट्स धुंध में भूतिया आंखों जैसी दिखती, फिर गायब हो जाती। समीर, एक नौजवान सेल्समैन, अपनी एम्बेसडर कार में सफर कर रहा था, थका हुआ, नींद से बोझिल। वाइपर लगातार कांच पर जमी नमी हटाते, इंजन की आवाज और कोहरे की चुप्पी उसे और अकेला कर रही थी। हर छाया उसे डरावनी लग रही थी, माइलस्टोन कब्र की तरह, पेड़ की शाखाएं किसी आकृति जैसी। तभी उसकी नजर पड़ी, कोहरे में एक झिलमिलाता नियॉन साइन, राजमहल इन। खाली कमरे और गरम खाने का वादा, एक थके मुसाफिर के लिए उम्मीद की किरण। होटल सुनसान था, पार्किंग खाली, इमारत अंधेरे में डूबी। डर और थकान के बीच समीर ने होटल में रुकने का फैसला किया। उसने इंजन बंद किया और ठंडी रात में होटल की ओर बढ़ गया। समीर ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। आवाज लॉबी में गूंज गई। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी, हर चीज पर धूल जमी थी। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ रजिस्टर में कुछ देख रहा था। समीर ने कहा, मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। बूढ़े ने सिर उठाया, उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। यहां साइन करो। समीर ने नाम लिखा। बूढ़े की नजरें उस पर जमी रहीं। बूढ़े ने भारी पीतल की चाबी दी। कमरा 204, दूसरी मंजिल। समीर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर होटल की खामोशी गहराती गई। गलियारे के आखिर में कमरा 204 मिला। दीवारें उखड़ी, कारपेट घिसा हुआ। उसने दरवाजा खोला और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया, जो अब उसका आखिरी ठिकाना बनने वाला था। समीर फिर कभी नहीं देखा गया। जयपुर में उसकी गैर मौजूदगी पर कंपनी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार और पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मानो कोहरा उसे निगल गया हो, न कार न आदमी। हफ्तों बाद पुलिस ने हाईवे के होटलों की तलाशी शुरू की। राजमहल इन पहुंचे। साइन बुझा, जगह वीरान, झाड़ियां उगी हुई। मुख्य दरवाजा बंद था। एक खिड़की से अंदर घुसे। लॉबी जर्जर, हर चीज पर धूल। रिसेप्शन डेस्क पर खुला रजिस्टर। आखिरी एंट्री 19 दिसंबर 1978। समीर, कमरा 204। होटल दशकों से बंद जैसा लग रहा था, लेकिन रजिस्टर में ताजा नाम था, एक रहस्य जो और गहरा गया। इंस्पेक्टर शर्मा पहुंचे, व्यावहारिक लेकिन परेशान। रिसेप्शन डेस्क पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से कोई नहीं बैठा। फिर भी रजिस्टर में समीर का नाम ताजा था। ये समझ में नहीं आता, शर्मा ने कहा। होटल खंडहर, लेकिन चेक इन हाल ही में।
समीर की कार भी नहीं मिली। अब डर गहराने लगा। कमरा 204 देखना जरूरी था। तीनों पुलिस वाले चरमराती सीढ़ियों से ऊपर गए, गलियारा और भी जर्जर। कमरा 204 का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर धूल, वीरानी, बिस्तर करीने से, समीर का सूटकेस, बटुआ, चाबी, सब अपनी जगह। हर चीज पर धूल, जैसे समय थम गया हो। तभी एक कांस्टेबल ने बिस्तर के पास फर्श में डीली पट्टी देखी। नीचे अंधेरा सुराख था। ढीली पट्टी के नीचे एक ईंटों से बनी संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। एक छुपा हुआ सुरंग। ठंडी सड़ी गंध ऊपर आ रही थी। शर्मा ने टॉर्च जलाकर सुरंग में झांका। वो नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां फिसलन भरी, हवा ठंडी और भारी। सुरंग बहुत पुरानी थी। ईंटें जगह जगह टूटी। नीचे एक छोटा तहखाना था। टॉर्च की रोशनी में दिखा पुराना सामान, सूटकेस, ट्रंक, बक्से, हर दशक के। बीच में एक मेज जिस पर बटुए, घड़ियां, चाबियां, जैसे अधूरी यात्राओं की यादें। शर्मा ने एक बटुआ उठाया। आईडी एक ऐसे आदमी की थी जो सालों पहले लापता हुआ था। एक ट्रंक पर समीर की डायरी मिली, अभी भी नई जैसी। आखिरी पन्ना उसी रात का था। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। समीर की डायरी में शुरुआत थी ठंड, खामोशी और रिसेप्शनिस्ट की अजीब नजरें। इस कमरे की ठंड मौसम से नहीं, कुछ और है। दीवारों से खरोंचने की आवाज, गलियारे से फुसफुसाहट, लेकिन कोई नहीं। टीवी, फोन, सब बंद। आधी रात के बाद खरोंचने की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। छाया दिखी, गायब हो गई। डर हावी है। फर्श की पट्टी हिली, कुछ नीचे है। बूढ़ा आदमी खिड़की में दिखा, दूसरी मंजिल पर, बिना बालकनी के। दरवाजा बाहर से बंद, निकल नहीं सकता। अब सीढ़ियों से कदमों की आवाज आ रही है, नीचे वाली सीढ़ियों से। आखिरी लाइन, वे कमरे में आ गए हैं। डायरी यहीं रुक गई। शर्मा समझ गए, होटल खुद एक जाल था और हर मेहमान उसकी कैद में। पुलिस रिपोर्ट संक्षिप्त और अस्पष्ट थी। समीर का सामान मिला, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। सुरंग और तहखाने की बातें फाइलों में दबी रही। राजमहल इनको सील कर दिया गया, मानो कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन आत्माएं इतनी आसानी से शांत नहीं होती। साल बीत गए, हाईवे बदला, नए होटल खुले, लेकिन राजमहल इनकी परछाई गहरी होती गई। स्थानीय लोग अब भी अजीब घटनाओं की बातें करते। 204 नंबर कमरे की खिड़की में लाल रोशनी, एक परछाई। कारों के रेडियो में स्टैटिक, इंजन रुकना, हवा में फुसफुसाहट। होटल मर चुका था, लेकिन उसकी आत्माएं अब भी जागती थीं। इंस्पेक्टर शर्मा अब रिटायर, कभी भूल नहीं पाए। कभी कभी नींद में वे समीर और बाकी सबको याद करते। उन्हें पता था सील करना काफी नहीं, कुछ बुराइयां बस इंतजार करती हैं। आज भी राजमहल इनका ढांचा खड़ा है, एक अनसुलझे रहस्य की याद। सर्दियों में कोहरा उसे अपनी बाहों में ले लेता है। दुनिया बदल गई, लेकिन होटल वही है। 1998 की रात में फंसा हुआ समीर और बाकी मेहमानों का सच अब भी दफन है। क्या ये किसी कातिल का काम था या कुछ और डरावना? जवाब कमरे 204 के नीचे दफन है। अब ये कहानी एक चेतावनी बन गई है। हर रोशनी सुरक्षित नहीं। कुछ होटल सिर्फ पनाह नहीं, जाल भी होते हैं। राजमहल इनकी आत्माएं अब भी इंतजार कर रही हैं। एक और मुसाफिर, एक और आखिरी मेहमान। अगली बार जब आप सुनसान सड़क पर अकेले हों और दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखे, सोचिएगा, कुछ होटल की चेक इन पॉलिसी हमेशा के लिए होती है। वे हमेशा एक और मेहमान की तलाश में रहते हैं और राजमहल इन हमेशा खाली है।